अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर। TSS स्कूल सेलिब्रेटेड वॉलंटियरिंग वीक वेयर ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11th dedicated a day for collecting amount for charity being supported by the school। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया गया है कि वो क्या करें, चैरिटी के लिए कुछ अमाउंट क्या करें वहाँ पर कलेक्ट करें। क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि चैरिटी करने के लिए कुछ अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं। फिर सेक्शन ए वॉलंटियर्ड ऑन मंडे। ठीक है, सेक्शन ए जो है यहाँ पर, सेक्शन ए को कलेक्शन करना है मंडे को, बी ऑन ट्यूसडे, सी ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन। ये आपको डे दे दिए गए कि कौन सा सेक्शन किस दिन कलेक्शन करेगा। ठीक है, देयर आर 6 सेक्शन इन क्लास 11th। अमाउंट्स कलेक्टेड बाय सेक्शन ए टू एफ आर, अभी अमाउंट दिए आपको 8,000, 12,000, 9,800, 11,200। तो ये इस तरह से आपको अमाउंट यहाँ पर दे दिए हैं। ये आपको बता दिया गया है कि ए से लेके एफ तक के जो 6 सेक्शंस हैं क्लास 11th के, वो अपना डे वाइज क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। मंडे से स्टार्ट होगा डे, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे वो। और जो उन्होंने कलेक्शन किया है, मतलब वो कलेक्शन जो किया उन्होंने, वो यहाँ पे दिखा है आपके पास में कितना कितना कलेक्शन इन्होंने किया है। अब आपसे बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन अमाउंट शो करना है, और द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सेस, प्रॉपर टाइटल एंड एक्सेस टाइटल। ठीक है, ग्राफ का भी आपको एक टाइटल देना है, और उसके अलावा आपको एक्सेस के भी टाइटल देने हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दी गई है। चलिए, तो हम इसका आंसर देख रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने ये इंपोर्ट कर लिया, मैटप्लॉटलिब और नंपाई लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में कलेक्शन अमाउंट आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कलेक्शन अमाउंट आपका वाई एक्सिस हो गया ना। जो वैल्यूज़ है वो वाई एक्सिस पर आती हैं ना। ये वाई एक्सिस हो गया आपका कलेक्शन अमाउंट। ये कलेक्शन इक्वल एंड वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट। ठीक है, इनसाइड लिस्ट वी हैव पास वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दी हुई है कि क्या क्या वैल्यू पास करी है आपने। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा आपने एक्स इक्वल एन पी डॉट अरेंज 1,7। ठीक है, तो एक्स इक्वल एन पी डॉट अरेंज, तो इससे क्या होगा, एन एरे इज क्रिएटेड है ना, विद द वैल्यू फ्रॉम 1 to 6। 1 से 6 तक की वैल्यूज आ गई, और इसका पर्पज़ क्या है यहाँ पर, रेंज फॉर 6 डेज। आपके पास 6 डेज हैं, 6 डेज के लिए आपको शो करना है। तो शो करने के लिए आपने एक रेंज अरेंज फंक्शन ले लिया, एक एरे आपने क्रिएट कर लिया। उसको आपने बताया कि स्टार्ट होना चाहिए 1 से और 7 तक जाना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट 7, 7 नहीं आएगा इसमें। और एक एरे क्रिएट हो गया एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ऊपर ये आपने कलेक्शन कर लिया, यहाँ पर ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये बना लिया है। इसके बाद आपने लिख दिया है पी एल टी डॉट टाइटल, और ये इसका टाइटल आपने यहाँ दिया। तो टाइटल जो आपने दिया है इनसाइड दिस फंक्शन, वो टाइटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका चार्ट का टाइटल हो गया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर आपने लिखा पी एल टी डॉट बार, और यहाँ पे लिखा एक्स, एक्स एक्सिस, कॉल मतलब कलेक्शन, वाई एक्सिस कलर इक्वल रेड। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो बार हैं यहाँ पे चार्ट के बार, वो सब रेड कलर में हमें नज़र आ रहे हैं। एंड विड्थ इक्वल 0.25। तो आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो आपने दे दी 0.25, एक फ्लोट वैल्यू यहाँ पर दी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रही है, विड्थ नज़र आ रही है हमें। ये विड्थ हो गई। इसके बाद आपने लिखा है पी एल टी डॉट एक्स लेबल डेज, तो ये आपका यहाँ पर एक्स लेबल आ गया डेज। फिर पी एल टी डॉट वाई लेबल कलेक्शन, ये कलेक्शन आ गया आपका वर्टिकल एक्सिस पर, ये आ गया कलेक्शन। एंड देन पी एल टी डॉट शो, ये आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा, एक ग्राफ हमने इसका बना लिया है ना, सिंपल सा। ये इसमें बहुत कुछ चीज़ें आ गई, जैसे टाइटल आ गया यहाँ पर। ठीक है, और एक्स लेवल वाई लेवल भी आ गए है ना, कलर आर्गूमेंट भी आ गया, विड्थ भी आ गई। इस तरह से ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए एक बार ग्राफ बन गया है। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर है ये 23।
ये है आपके पास में, और ये आपने इसको यहाँ से रन करवा दिया। ये आपका चार्ट जो यहाँ पर रन होकर इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये जैसे लिखते हैं ना, मेक्स इक्वल एन पी डॉट अरेंज 1,7, तो आप चाहें तो एरे की हेल्प लें, चाहे तो यहाँ पर भी लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाएंगे तो वही स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो चाहें तो वैसे एक लिस्ट भी बना सकते हैं, एक्स इक्वल इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है। 15 लोग कौन हो गए? 15 नहीं। सर 14 स्टूडेंट और एक आप। अच्छा अच्छा, पहली बार पूरे प्रेजेंट हो गए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। हैं, वेरी गुड। पूरे प्रेजेंट हो गए तो वही गिनती काउंटिंग करी 15। अच्छा, आज तो बहुत बढ़िया है। आज इसके स्क्रीनशॉट ले लिया मैं ना। चलिए, ऑनलाइन क्लास में 100% अटेंडेंस है ना, अच्छा है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में, कंसिडरिंग द TSS स्कूल कलेक्शन फॉर चैरिटी ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल। अभी पिछले एग्जाम्पल को लेके चलना है हमें ना, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने भी करा है इसी को लेके चलना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज। तो आपको एक यहाँ पे एक प्लॉट बनाना है, प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, किसके लिए? अमाउंट के लिए और डेज के लिए, यूजिंग अ बार चार्ट। अब यहाँ पे आपको जो एक नई चीज़ दी गई है जो कल हमने पढ़ा था, टिक ना, द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव डे नेम्स। ठीक है, आपके क्या आना चाहिए? डे नेम लिखे हुए आने चाहिए। अभी आप देखें तो इस एग्जांपल में जो हमने करा है, यहाँ पर क्या आ रहे हैं? डे के नंबर आ रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, इस तरह से मान लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। लेकिन लेकिन अब आपसे बोला गया है कि आप वहाँ पे क्या करें? द टिक ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव डे नेम्स। तो डे नेम आप दे दें, वहाँ पर दे दें। तो डे नेम देने से मतलब ये है कि जब आप इसको डे नेम दे के देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर 1 2 3 4 के प्लेस पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से लिखा हुआ दिखा देगा। इसका पर्पज़ ये है। ठीक है, इस तरह से आपको करवाना है डे नेम। और द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल्स। ठीक है, तो आप अभी जैसे एग्जाम में भी आता है कि ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल, तो आपको सब चीज़ें वहाँ पर लिख के आनी है फिर उस ग्राफ में ना। तो कुछ एक टाइटल भी आपको देना है अपने तरफ से, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपनी तरफ से कुछ टाइटल दे दें ना, एक्स लेवल वाई लेवल सबके टाइटल दें। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट को देखिए, तो आउटपुट थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखे हुए आ रहे हैं? डे नेम लिखे हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल को हम यहाँ से देखें तो वापस वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर ना। वही आपने एक वाई एक्सिस ले लिया, कलेक्शन लिस्ट बना ली, एक्स एक्सिस बना लिया, एक एरे बना लिया। ठीक है, इस तरह के कमेंट्स भी डाल दिया हमने, रेंज फॉर 6 डेज। अब यहाँ पे दिया आपको टाइटल, ये टाइटल आपका यहाँ पे लिखो आ ही गया ऊपर, सबसे ऊपर टाइटल में इस जगह पर। फिर लिखा आपने PLT डॉट बार एक्स कोमा कलर और आर और विड्थ इक्वल दिस। ये लास्ट एग्जांपल वाला ही है ना, तो ये आपने ले लिया, तो ये इस तरह से आपका ये चार्ट आ गया और इसकी विड्थ वगैरह ये सब आ गई। अब यहाँ पे जो नया काम यहाँ पे जो किया गया है वो ये किया गया है कि यहाँ पर PLT डॉट एक्सटिक्स यहाँ पे फंक्शन को यूज़ किया गया है। ठीक है ना, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना। तो PLT डॉट एक्सटिक्स फंक्शन को आपने यूज़ किया इस जगह पर, और यहाँ पे पास किया आपने एक्स जो आपने ये बनाया था एक्स एक्सिस है ना, एरे, उसको पास किया। और यहाँ पर आपने लिख दिया है इनसाइड लिस्ट, आपने यहाँ पे लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपने डे नेम लिख दिए यहाँ पे। तो जब आप इस तरह से कर देते हैं, एक्स टिक कर दिया आपने और वहाँ पर इनके नेम दे दिए, इस तरह से कुछ दे दिए ना,
तो ये टिक आगे, और ये अब की बार क्या दिखने लगा हमें यहाँ पर मंडे ट्यूसडे, इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। ये कुछ चेंज करा हमने यहाँ पर, एक लाइन का कोड है यहाँ पर नया जो है आपके देखने के लिए, ये है। बाकी फिर वही आपका एक्स लेवल आ गया, वाई लेवल आ गया, और लास्ट में हमने शो करवा दिया उसको। बाहर ग्राफ में एग्जाम्पल नंबर 24, ये रन किया हमने, ये आ गया। चलिए ना, एक टास्क आपके लिए ये हो सकता है कि सेक्शन इक्वल आ जाए आपकी बार, ए बी सी डी ई एफ ना, ये आप करके देखना। जैसे अभी हमने डीएनएम लिख लिए, अब ऐसा हो जाए कि ए बी सी डी ई एफ आ जाए, तो करके देख सकते हो आप इसी की बेस पर। तो उससे ये एनालिसिस होगा किस सेक्शन ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है। अभी तो ये डे वाइज आ रहा है कि किस डे में कितना हुआ, तो ये हम सबसे बता सकते हैं कि हाईएस्ट अमाउंट जो कलेक्शन हुआ है वो फ्राइडे के दिन हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें कि यहाँ पे सेक्शन आ जाए ए बी सी डी ई एफ, तो वो आप करके देख सकते हैं। वो आपके लिए टास्क। और फिर नेक्स्ट, एडिंग लेजेंड्स ना। लेजेंड्स क्या है, देखिए आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमें एक एनालिसिस दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए आप में से भी कोई बता सकता है इसको, है ना, क्या है ये। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, तो आप में से ही कोई बताए। हिमांशु तुम बता बेटा, ये कौन सा चार्ट है और क्या तुम्हें इसमें नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है हिमांशु? सर ये मल्टीपल चार्ट है। मल्टीपल बार चार्ट है ना। अच्छा, हाँ वो मल्टीपल बार चार्ट है। और क्या बता सकते हो इस बारे में? और इसमें सर जो ब्लू लाइन है वो इंडिया के लिए है ब्लू बार, और जो ब्लैक वाला है न्यूजीलैंड के लिए, और रन्स और ओवर्स के रेशो बता रहे हैं अपन को, हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसका एनालिसिस कर रखा हमने, है ना। ठीक यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये एक ही एग्जांपल लेके चलने का ये फ़ायदा है कि देखते से ही समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या करना था, है ना। ठीक है, अब इसको समझ रहे हैं हम। लेजेंड आपने देख ही लिया, उसने बता दिया अभी आपको यहाँ पर कि इंडिया का बार का एक अलग कलर दिख रहा है आपको, न्यूजीलैंड का एक बार का एक अलग कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं दिखता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला हमारे स्क्रीन का पार्ट नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ब्लू और ब्लैक क्या है, ये कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से आप लेजेंड देते हैं तो वो वहाँ पर शो करता है कि किस कलर का बार किसके लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है इस तरह से बनाने में। और अब कैसे करना है हम उसको देख रहे हैं। एडिंग लेजेंड, लेजेंड इज ए कलर और मार्क लिंक टू ए स्पेसिफिक डेटा रेंज प्लॉटेड। ठीक है, तो कुछ कलर वगैरह आप बता देते हैं वहाँ पे। सिंटेक्स क्या है इसका, मेट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट लेजेंड, तो आपको लिखना है इस तरह से, एक फंक्शन यूज़ करना है, फिर इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास करना है इनसाइड फंक्शन, लेजेंड फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड आपको एक आर्गूमेंट पास करना है एल ओ सी, और एल ओ सी इक्वल अब आपको लिखना है पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर का मतलब न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक ही होगा, मतलब है ना, पोजीशन दी हुई तो न्यूमेरिक होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन नंबर, और स्ट्रिंग, दोनों चीज़ें हो सकती है। आप चाहें तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में बता सकते हैं कि किस जगह पर आएगा, लेफ्ट में, राइट में ना, लोअर लेफ्ट, राइट, लोअर राइट किस तरफ आएगा, और या फिर आप पोजीशन नंबर भी लिख सकते हैं, तो जो पोजीशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि एल ओ सी आर्गूमेंट का क्या पास कर सकते हैं हम, तो द एल ओ सी आर्गूमेंट कैन इधर टेक वैल्यूज़ 1 2 3 4। अगर आप नंबर दे रहे हैं तो आप पास करेंगे वहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, स्पेसिफाइंग द सिग्निफाइंग द पोजीशन स्ट्रिंग्स। अब ये बता रहा है आपको 1 1 है, मतलब यहाँ पे क्या है, अपर राइट है। ठीक है, तो अपर राइट में आएगा, चार्ट के अपर राइट में। 2 अगर आप लिख रहे हैं तो मतलब होगा अपर लेफ्ट। ठीक है, 3 अगर आप लिख रहे हैं तो क्या होगा, लोअर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में लेकिन लोअर साइड। 4 अगर आप लिखते हैं तो राइट में आएगा और लोअर साइड में आएगा। ठीक है, तो ये चाहे तो आप ये नंबर लिख दें, चाहे इतना बड़ा सा स्ट्रिंग है हर एक का, वो लिख सकते हैं, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट पोजीशन इज़ अपर राइट और 1। तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इसकी, ये क्या होती है, या तो 1 है, या 1 को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, अपर राइट, कोई सा भी है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि अगर आप कुछ नहीं स्पेसिफाई करते हैं, 1 भी नहीं लिखते हैं, अपर राइट भी नहीं लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा,
अपर राइट साइड में लेजेंड आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, मल्टीपल बार चार्ट का ये एग्जांपल पीछे हम कर चुके हैं ना, उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ आगे आपने पहले ये इंपोर्ट करा लिया ना, नंपाई को इंपोर्ट करा लिया, फिर ओवर इक्वल एन पी डॉट अरेंज 1,6, तो ये हो गया आपका 1 से 5 तक का एक एरे बन गया। इंडिया इंडिया के रन आ गए कि भाई फर्स्ट ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए, सेकंड में कितने बनाए, ऐसे 5 ओवर तक कितने रन बना लिए। न्यूजीलैंड एक लिस्ट उसकी बन गई, न्यूजीलैंड के रन आ गए, फर्स्ट ओवर में कितने हैं, सेकंड ओवर में कितने हैं। पी एल टी डॉट एक्स लेवल, तो ये मालूम है आपको, ये एक्स एक्सिस पर ओवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। पी एल टी डॉट वाई लेवल, तो वाई एक्सिस पर रन्स लिखा हुआ आ जाएगा, मालूम है। फिर पी एल टी डॉट बार फंक्शन, ये बार फंक्शन है अब यहाँ से, ठीक है। बार फंक्शन में आपका हो गया एक्स एक्सिस पर आगे ओवर, वाई एक्सिस पर आगे रन, इंडिया के रन, कलर इक्वल आ गया ब्लू। तो आप देखें कि यहाँ पर इंडिया के जो आ रहा है बारू का है, ब्लू कलर का है, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। विड्थ इक्वल 0.25, या आपने बार की विड्थ रख दी 0.25। लेबल इक्वल, अब आपको यहाँ लिखना है इंडिया, एक नया आर्गूमेंट यहाँ पे पास करना है आपको, ठीक है। तो एक नया आर्गूमेंट आपने यहाँ पास कर दिया, लेबल इक्वल इंडिया। ऐसे ही आपने अब न्यूजीलैंड के रन के लिए एक और बार लिया, बार फंक्शन लिया, जितने भी आपके बार बनाने उतने बार फंक्शन पास होंगे। ये ओवर आ गया, ओवर प्लस 0.25, ठीक है। ओवर प्लस 0.25 मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0.25 की विड्थ आपने किसके लिए दी थी, इंडिया के बार के लिए दी है 0.25। तो जब आप नीचे वाला जो सेकंड वाला बार लेंगे उसमें प्लस 0.25 करते हैं, ताकि वो बार उसके आगे से आ जाए, ठीक है, सेकंड वाले कंट्री का बार। और ये आ गया आपका न्यूजीलैंड, ये लिस्ट आपने बनाई थी न्यूजीलैंड के लिए। कलर इक्वल हो गया के, मतलब ब्लैक, विड्थ इक्वल 0.25, इसकी भी दे दिया आपने, और लेबल इक्वल न्यूजीलैंड आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये लेबल इक्वल न्यूजीलैंड आपने लिखा है यहाँ। और उसके बाद एक और अब यहाँ पे आपको लिखना है पी एल टी डॉट लेजेंड फंक्शन, ये आपको यहाँ पर पास करना है लेजेंड फंक्शन। इसमें आपने लिखा है यहाँ पर एल ओ सी इक्वल अपर लेफ्ट, ठीक है। एल ओ सी इक्वल अपर लेफ्ट मतलब ये किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। पी एल टी डॉट शो, ये आप देखें कि ये लेफ्ट साइड में आ गया, और उसके बाद आपने शो करा लिया इसको। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं ना, प्रोग्राम का। ये है प्रोग्राम, इसको रन कर रहे हैं हम, ये रन करा हमने। अब देखिए आपने जो लिखा था यहाँ पे इस जगह पर, कहाँ लिखा था, ये लिखा था आपने इंडिया, और ये लिखा था आपने न्यूजीलैंड, ये आपका इस जगह पर लिखा हुआ आ गया ना, इंडिया और न्यूजीलैंड। और यहाँ आपने पास किया है एल ओ सी इक्वल अपर लेफ्ट, ठीक है। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, और मतलब जो आपको 4 पोजीशन दी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखा हमने। अब रन कर दिया इसको। अब देखिए ये आपका कहाँ गया, राइट साइड में, मतलब इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है लेजेंड की, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो क्या होगी, अपर राइट, क्या होगी, अपर राइट ना। ये हमने यहाँ नोट्स में यहाँ लिख भी रखा है ना, डिफ़ॉल्ट पोजीशन इज राइट और 1, है ना। तो ये राइट साइड में आ गया, अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया है तो इस जगह आ जाता है। चलिए, और ये आपने एक ये बनाया है ना, 1 to 6। हर्ष, ये रन हो जाएगा प्रोग्राम, एक चेंज करा हमने अभी यहाँ पर, उस ओवर वाले को कमेंट्स बना दिया, और एक ये लिखा ओवर इक्वल 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बना दिए। क्या ये रन हो जाएगा कि नहीं होगा ये प्रोग्राम अब? होगा सर। हम्म, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कोई कमेंट कारण है? हम्म,
सर कमेंट बना दे। कमेंट तो उसको बनाया हमने, तो उसका काम भी यही था कि 1 से लेके जो है 5 तक की वैल्यू आ जाए, और यहाँ पर भी 5 तक लेना। करेक्ट है, ठीक है, ये हटा दिया। ये 5 रन होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा सर। हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, वो कौन बताएगा? प्रार्थना। सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि नीचे जब बार फंक्शन यूज़ किया है तो उसमें ओवर प्लस 0.25 किया है, और लिस्ट में ऐसे ही कोई स्ट्रिंग या नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड है ना, यही सुनना चाह रहा था मैं, कि अगर आपने ये कि इस तरह की लिस्ट बना ली है ना, देखिए, अब लिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट में प्लस कर रहे हैं 0.25, ये आपको एरर जनरेट करता है ना। ये रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए, ये आ गई टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट टू लिस्ट। लिस्ट से लिस्ट तो आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो, लेकिन कोई फ्लोट उसमें कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जैसे बुक में जो दिए हैं, उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर सिंपली एक वो बना दिया है, एरे बना लिया। तो एरे बनाने का उनको फ़ायदा ये हो गया है कि बाय मिस्टेक जैसे आप ये प्लस प्लस करते हैं नीचे, तो वो एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या है कि आप लिस्ट बनाते हैं तो फिर आपको मल्टीपल बार में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ती है, नहीं तो एरर जनरेट कर देता है। सिंगल बार में तो कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट बना के, अगर हम ये सेकंड वाला बार नहीं लेते और वो लिस्ट में भी वर्क करते तो हो जाता है ना। लेकिन 2 बार होने के कारण ये गलती होने लग गई थी, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकता है कुछ। सर हमें समझ में नहीं आया सर, ये 0.25 वाला प्लस। ये 0.25 वाला, ये यस सर। 0.25 जो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या करा है हमने। एक बार रन करते हैं इसको ना। 126 ये है, ठीक है, एक मिनट कर रहे हैं। ये हमने रन कर दिया, ठीक है। तो ये आ रहा है, एक बार आ रहा है इंडिया का बार आ रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड का बार आ रहा है यहाँ पे ना। अब मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं ना, 0.25 को, प्लस 0.25 को हमने हटा दिया है। ये देखिए, उसी के ऊपर आ गया, क्योंकि आपका एक्सिस वहीं पे रह गया, एक ही रह गया ना। तो उसी एक्सिस के ऊपर सब आ गए, तो वो इंडिया वाले ये दिखाई दे रहे हैं, आप ऊपर आ गए, नीचे के आ गए न्यूजीलैंड वाले आ गए, इस तरह से। और कुछ गड़बड़ भी हो गई यहाँ, जैसे इसमें सेकंड ओवर में कुछ इंडिया का शो ही नहीं हो रहा है, फिफ्थ ओवर में इंडिया का कुछ शो नहीं हो रहा है ना। इस तरह की गड़बड़ ये होने लग गई, तो इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था, ये जो लिखते हैं हम यहाँ पर जीरो प्लस पॉइंट टू करके फाइव ना, वो इसलिए लिखते हैं। तो अगर आप लिखोगे, इसका मतलब ये होता है कि पहला जो बार आ रहा है उसकी विड्थ आपने कितनी रखी है, 0.25। तो अब अगले की जो आएगी, पिछले बार में 0.25 जुड़ के उसके आगे से, मतलब वो क्या होगा, सेकंड बार आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें थर्ड बार और होता है, तो उस थर्ड बार के लिए फिर अपन क्या लिखते हैं वहाँ पर, मान लीजिए एक कंट्री, 0.50। हाँ 0.50 लिख देते हैं ना, ये रहता है। और और किसी सर को अपन ऐसा भी तो सर अपन जैसे फिर अगर न्यूजीलैंड में 0.25 की जगह 0.50 लिख देते तो वो भी सेम हो जाता ना न्यूजीलैंड में, लेबल में। सर जैसे विड्थ में अपन ने यहाँ पे 0.25 लिखा है। हाँ हाँ, नहीं सर, कुछ कंफ्यूज हो गया सर। समझ अच्छा, गया सर, समझ समझ गया। गए, ठीक है, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ हाँ पूछना है? सर समझ गया। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो फिर क्लास लीव कर सकते हैं सभी, है ना। थैंक यू सभी को। हैप्पी बर्थडे।